बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि बारिशों और सैलाब से तारीख की बदतरीन तबाही है। आधा पाकिस्तान डूब चुका है। मज़ीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 903 हो गई। जो सैलाबी रैलों से बच गई हैं उन्हें भूख से मरने का खौफ है। सिंध में हुकूमती नाअहली सड़कों पर तैरने लगी। पूरा सूबा पानी पानी हो गया। मामूलात ज़िंदगी मफलूज हैं। लोग घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास समेत अंदरून सिंध हर तरफ तबाही के मनाजर हैं। नवाब शाह के करीब सेम नाले में शगाफ पड़ने से दर्जनों आबादियाँ डूब गईं। ज़मीनी राबता मुनक़ता। ट्रेनें 30 घंटे से ताख़ीर का शिकार हैं, जबकि कई ट्रेनें मनसूख हो गईं। अराजी ज़ेरे आब, ट्रेनें 30 घंटे ताख़ीर का शिकार, कई ट्रेनें मनसूख। लाड़काना के चांडका मेडिकल अस्पताल में पानी, ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया गया। सांगर 4 फुट पानी में डूब गया, अवाम परेशान। सिंध में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है। बरसाती पानी ने लोगों को बेघर कर दिया। शहरियों की जिंदगी खुले आसमान तले आ गई है। PDMA और सिंध हुकूमत की जानिब से आदाद शुमार जारी कर दिए गए। 239 अफराद जान की बाजी हार गए। 701 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 16 लाख अफराद बेघर हुए। सिंध में गैर मामूली बारिशों की सूरत हाल ने तबाही मचा दी। हालिया बारिशों में होने वाले नुकसानात के बायस सिंध हुकूमत ने सूबे के 23 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। रिलीफ फंड कायम। मुराद अली शाह की वज़रा को 1 माह की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों से सिंध भर में अब तक 239 अफराद जा बहक और 701 जख्मी हुए। 16 लाख अफराद सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतासिर हुए, जो हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। हैदराबाद डिवीजन में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 4 अफराद जा बहक, मकानात मुकम्मिल तबाह, 830 मवेशी भी हलाक। मीरपुर खास में 90,070 मकानात जुज़वी और 23,587 मकानात मुकम्मिल तबाह, 348 मवेशियों की हलाकत। शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन में 54,962 मकानात जुज़वी, 23,587 मकानात मुकम्मिल तबाह, जबकि 696 मवेशी भी हलाक हुए। सखर डिवीजन में गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद जा बहक, 8,850 जुज़वी, 2311 मकानात मुकम्मिल तबाह, 75 मवेशी हलाक हुए। लाड़काना डिवीजन में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दरमियाने दर्जे और कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। तूफ़ानी बारिशों ने जनूबी पंजाब के कई शहरों में तबाही मचा दी है। रुझान, टेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में क़यामत खेज़ मनाजर हैं। दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। कोहे सलमान के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश। सदकाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक ही घर के 5 अफराद मलबे तले दब गए। 2 बच्चे मौका पर जाँ भाग, जबकि खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। सैलाब से तबाही, फसलें और बाग उजड़ गए, लोग सड़कों पर आ गए। तोसा में कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी पानी की तबाही। मियाँ वाली में दरियाए सिंध बिफर गया। पानी की आमद 3,85,000 क्यूसेक से बढ़ गई। चश्मा बैराज के 52 स्पिलवे खोल दिए गए। हर सू पानी ही पानी है। हालिया बारिशों और रुदकुही सैलाब ने राजनपुर और रुझान का नक्शा बदल कर रख दिया। ताहद्दे निगाह सैलाब की तबाहकारियाँ। कोहे सुलेमान के सैलाब ने डेरा गाजी खान को भी रोंद के रख दिया। बस्ती नोवाड़ा में 40 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। विडोर नदी में 1,13,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर की DG केनाल की मगरबी आबादी को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। रहीम यार खान में दरियाई सिंध का जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां और फसलें बर्बाद हो गयीं। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से PTI रहनुमा परवेज खटक ने मुलाकात में सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। परवेज खटक ने सैलाबी इलाकों में इकदामात पर वजीर आला परवेज इलाही और पंजाब हुकूमत की तारीफ की। अहम खबर से आपको अपडेट करें। कोयटा में नवाकली बाईपास पर सैलाबी रैली घरों में दाखिल हो चुका है। खातीन और बच्चों समेत 20 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर दिया गया, जबकि दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद काजिम से। मोहम्मद काजिम, बताइएगा सूरत हाल कैसी है? देखें, जो बारिशों का सिलसिला है वो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी और सारी है। कोयटा में इस वक्त बारिश रुक गई है, लेकिन गुज़िश्ता शब तेज बारिशों के बायस जो नवा किली का इलाका है उधर सैलाबी रेले जो है ना घरों में दाखिल हुए थे और 20 से जायद खवातीन और बच्चे वहाँ फंस गए थे, जिनको PDMA की जो टीमें हैं उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था। और इससे कबल भी बारिश से कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में घर गिर गए थे जी। अब मजीद बारिशों से लोग मुश्किलात से दो चार हैं।
लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना नसीराबाद में लोगों को करना पड़ रहा है। वहाँ भी गुज़िश्ता शब से बारिशें जारी हैं। वहाँ डिप्टी कमिश्नर जो सोबतपुर के हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना था कि 90% जो जिले का इलाका है वो ज़ेरियाब आ गया है। अब वहाँ जो लोग हैं वो 90% से जो जायद इलाका है वो ज़ेरियाब आ चुका है। बहुत शुक्रिया काजिम अली, आपने अपडेट किया। तूफानी बारिशों ने जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के कई शहरों में तबाही मचा दी है। रुझान, डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में क़यामत खेज़ मनाजर है। दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। सादिकाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक ही घर के 5 अफराद मलबे तले दब गए हैं। 2 बच्चे मौका पर जान बहक, जबकि खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान में आज भी 5 अफराद जान बहक हो गए। अमवात की तादाद 234 हो गई। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही, फसलें और बाग उजड़ गए, लोग सड़कों पर आ गए। मियांवाली में दरिया सिंध में भर गया। पानी की आमद 3,85,000 क्यूसेक से बढ़ गई। चश्मा बैराज के 52 स्पैल खोल दिए गए। हर सू पानी ही पानी है। कोई सलमान के सैलाब ने डेरा गाजी खान को भी रोंद के रख दिया। बस्ती नवाड़ा में 40 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। रहीम यार खान में दरियाए सिंध का जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां और फसलें बर्बाद हो गयी। लोग खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से PTI रहनुमा परवेज खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर और सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। परवेज खटक की सैलाबी इलाकों में इकदाम पर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की हुकूमत की तारीफ। बलोचिस्तान में नसीराबाद में सैलाब की तबाही जारी है। पेट फीडर नहर में शगाफ से रेलवे लाइन भी ज़ेरियाब आ गई। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मेरा बलूचिस्तान डूब रहा है। नामवर अदाकार अयूब खोसा का वीडियो पैगाम। कहा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा, सियासत नहीं रियासत का सोचें। पानी के बहाव की वजह से पूरा कोयटा कराची का रास्ता जो है वो बिल्कुल कट गया। मेन हाईवे तो कट गया है, लेकिन जो छोटे मोटे रास्ते थे आसपास के वो भी सारे कट गए हैं। और जो लोगों की ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त बहुत ही मुश्किल में है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लसवेला की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो मैं आप दोस्तों के साथ मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते और आप आगे बढ़ें और वहाँ पे आप आएँ, लोगों की मदद करें। वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़रिए सदारत डिज़ास्टर मैनेजमेंट वजारती कमेटी का इजलास हुआ। इस दौरान राजनपुर, तोसा, डेरा गाजी खान में सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल को आज ही मुतासर इलाकों जाने की हिदायत कर दी है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाए। तमाम इदारे यकसू होकर मुतासरीन की मदद करें। वज़ीर आला ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद में इजाफे की मंजूरी दे दी। घरों, फसलों और माल मवेशी के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीनी सिफारत खाने ने ट्वीट में कहा है कि $3 लाख कैश भी सैलाब मुतासरीन के लिए दिए जाएंगे। चीनी एमरजेंसी बुनियादों पर पाकिस्तान को इमदादी सामान की खेप फराहम करेगा। पाकिस्तान को 25,000 टेंट और दीगर सामान भी फराहम किया जाएगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। PTI सरबराह जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। दहशतगर्दी केस में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज वो उस कबल अज गिरफ्तारी के लिए जमानत के लिए अदालत में पेश होंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं जहाज़ेब अब्बासी से। जहाज़ेब, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गो के 3 दिन की राहदारी जमानत जो है वो मिली थी, लेकिन अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जमानत लेने के लिए ATC कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। और ये कल ये जो लीगल टीम है उसकी तरफ से मशवरा दिया गया था और आज उसी हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रुजू करेंगे। और अगर उनको अबूरी जमानत मिल गई तो फिर वो मजीद बाहर जो है वो अपनी जो
एक्टिविटीज हैं उनको जारी रख सकेंगे। लेकिन जी। अगर बेल ना मिल सकी तो कभी इम्कान है कि उनको वहीं पे फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी ठीक है, अगर बेल ना मिल सकी तो आज उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया जहाज़ेब। इमरान खान कहते हैं, मैंने ऐसा क्या कहा है जो मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सवाल खड़े कर दिए। कहते हैं इन पर दहशतगर्दी का केस दर्ज होने पर सारी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। ये किसी तरह इमरान खान को नाअहल करना चाहते हैं। हरीपुर में अवामी जलसे से खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ के दौरे कतर को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, हमारा एक ही मुतालबा है, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा, जिसके बाद फी लीटर कीमत में 20 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। टैक्स अहदाफ में कमी हुई तो ज़रूरी शोबे की सेल्स टैक्स छूट भी ख़त्म कर दी जाएगी, जिससे ज़रूरी अद्वियात, खाद, ट्रैक्टर्स मजीद महंगे हो जाएंगे। सिगरेट्स और शुगर ड्रिंक्स पर भी मजीद टैक्सेस आयद किए जाएंगे। एक जानिब रिलीफ के दावे तो दूसरी जानिब वसूलियों का मंसूबा। हुकूमती प्लान बेनकाब, जून की 9 रुपये 90 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ़ नहीं होगी, मरहलावार वसूली की जाएगी। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से अगस्त के बिलों में 3 रुपये 90 पैसे, अक्टूबर 2022 तक मार्च 2023 माहाना 1 रुपये वसूली की जाएगी, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड ज़रूरी सार्फिन से हर माह 1 रुपये 65 पैसे वसूली होगी। बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार। मुख्तलिफ शहरों में शहरी इजाफी बिलों पर एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए और बिजली के बिल जला दिए। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक किए। लाहौर में लेस्को के दफातर में बिल दुरुस्त करवाने के लिए सार्फिन का रश लग गया। बिजली आए ना आए, बिल बढ़ता जाए। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स नामंजूर। शहर शहर लोग सड़कों पर, वापडा दफातर का घेराव। महंगी बिजली के खिलाफ लाहौर में चौथे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरे। डिफेंस, गाजी रोड, चरर गाँव के रिहायशियों का लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की गाजी रोड को ब्लॉक करके नारेबाजी। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला डाले। बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी करें या बिजली का बिल दें। शहरी फट पड़े। बड़े परेशान है। 30-25 हज़ार तनख्वाह हैगी, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। 12-14 हज़ार या 18 हज़ार की सैलरी पे है, उसका 22-23 हज़ार बिल आ रहा है। फैसलाबाद में बिजली के जायद बिलों के खिलाफ लेबर कौमी मूवमेंट के एहतजाजी मुजाहिरीन ने फेस्को हेड क्वार्टर ऑफिस पर दावा बोल दिया। खवातीन फेस्को हेड क्वार्टर गेट के ऊपर चढ़ गयी। बिजली के बिलों को नजरे आतिश कर दिया गया। इधर आइस्को इंतजामिया ने जायद बिल आने पर अवाम के गमो गुस्सा से बचने के लिए पुलिस से मदद मांग ली। CPO रावलपिंडी को खत लिखकर सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदाल सानी ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। वज़ीर आज़म ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदाल सानी से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके हमरा थे। अमीर दीवान आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अमीर कतर ने पाकिस्तान के साथ मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी के अज़्म का इआदा किया और कतर की तरक्की में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के अहम किरदार को सराहा। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ तजारती और सरमायाकारी के शोबों में $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर ने कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। कतर की सरमायाकार अथॉरिटी कम से कम वक्त में सरमायाकारी को यकीनी बनाएगी। शहबाज शरीफ ने कतर में फीफा वर्ल्ड कप स्टेडियम का भी दौरा किया। उन्हें स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया। वज़ीर आज़म ने मेगा इवेंट की मेजबानी के सिलसिले में कतर की काविशों को सराहा। कहा, वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल फुटबॉल की पाकिस्तान में तैयारी बाइस फ़ख्र है।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से स्विट्ज़रलैंड के नाज़िम अल-उमूर अल्बर्टो ग्रोफ की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्विस नाज़िम अल-उमूर ने हालिया बारिशों से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। स्विस नाज़िम अल-उमूर ने सी पैक मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सी पैक का दायरा कार वसी है, जिसमें बाकी ममालिक के लिए सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान की मईशत का रुख सही सिमत में मोड़ दिया है। स्विस सरमायाकार पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत और पैदावार के मौक़ों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन में अराजी खरीदारी का मामला। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी को क्लीन चिट दे दी है। GIT ने अपनी रिपोर्ट लीगल विंग को भिजवा दी। तफसीलात वक़ास गौरी की रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने मीरपुर ड्राई पोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया है। इस मंसूबे पर 81 करोड़ 58,64,000 रुपए की लागत आएगी। ड्राई पोर्ट का रकबा 100 केनाल पर मुश्तमिल है, जो 1 साल में मुकम्मल होगा। संगे बुनियाद रखने की तकरीब में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने खुसूसी शिरकत की, जबकि आज़ाद कश्मीर के वज़रा अब्दुल माजिद खान चौधरी, यासर सुल्तान, हाफिज़ हामिद रज़ा मुआवने खुसूसी बराए इतलात, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और माहौलियात चौधरी रफ़ीक नैयर, चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान चाचड़, सेक्रेटरीज़ हुकूमत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मेंबरान, सनतकारों समेत डिवीजनल और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। शेखुपुरा मोटरवे M2 पर गाड़ी खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। 4 अफराद जाँ बहक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट करें आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। शेखुपुरा मोटरवे M2 पर गाड़ी में खौफनाक हादसा हुआ है। 4 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा मोटरवे M2 पर गाड़ी में खौफनाक हादसा पेश आया है। 4 अफराद जाँ बहक, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद में करपा के इलाके में 7 साला बच्चे को आग लगाकर कत्ल कर दिया गया। थाना करपा में नामजद खातून और एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद के इलाके करपा के 7 साला बच्चे को आग लगाकर कत्ल कर दिया गया है। थाना करपा में नामजद खातून और एक नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस फिर पंजे गाड़ने लगा है। आज मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 313 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। 16,339 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.92% रही, जबकि कोरोना से मुतासर 134 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नारोवाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। मरीज बेयारो मददगार दरबदर की ठोकरें खाने लगे हैं। मरीजों के लवाहिकीन के मुताबिक कई घंटों से DHQ अस्पताल में मौजूद है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि अस्पताल में सहूलियात का भी फुकदान है। मरीजों के लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। बहरीन में पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के मौका पर इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये का एहतमाम बहरीन पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप के ज़ेर एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद अयूब मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर चीफ ऑर्गेनाइज़र डॉक्टर तारिक शहजाद ने शरका से खिताब भी किया। तकरीब में पाकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स की फैमिलीज़ ने शिरकत की। बच्चों ने तकरीब से खूब लुत्फ़ उठाया और दोनों ममालिक के कौमी तराने भी गाए। तकरीब के मुंतज़मीन की जानिब से आर्ट्स की नुमाइश भी की गई। शरका में तहाइफ भी तकसीम किए गए। ब्रुकलिन जश्न आज़ादी मेले ने इस बार पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फ़ज़ा गूंजती रही। न्यूयॉर्क के मेहराक एडम समेत मुकामी काउंसिल में कांग्रेस वुमेन समेत तमाम सरकारी और नीम सरकारी अहदेदारान, पुलिस, इंतज़ामिया के आला अहदेदार शिरकत कर रहे हैं। काउंसिल जनरल पाकिस्तान आयशा अली ने कम्यूनिटीज़ को 75वें जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी अमेरिकन मर्चेंट एसोसिएशन के बेहतरीन इंतजामात पर कम्यूनिटीज़ ने ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बादज़ा फ़नकारों,
नुमान खालिद, मलाइका फैसल, नरमल शाह और दीगर ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। थाईलैंड में आईनी अदालत ने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को मुअत्तल कर दिया है। मीडिया के मुताबिक थाईलैंड की मरकजी अपोजिशन जमात की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की 8 साल मुद्दत की हद पर नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आईनी अदालत ने समाअत का फैसला करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को मुअत्तल कर दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक केस पर फैसला आने तक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से वज़ीर-ए-आज़म अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। मुआशी बहरान से दो चार मुल्क श्रीलंका ने बजट खसारे को कम करने के लिए मजीद 300 अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। श्रीलंकन सदर रानिल विक्रमसिंघा ने होम अप्लायंसेज, आलात और दीगर खेलों की अशिया समेत दीगर दरामद पर पाबंदी लगाई है। श्रीलंका गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के बायस ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया मंगवाने से भी कासिर है। रवा साल में श्रीलंका की मईशत 8% तक सुकड़ने का इम्कान है, जबकि सितंबर तक महंगाई की शरह 65% तक पहुँच जाएगी। यूक्रेन की यौम आज़ादी के मौका पर अमेरिका ने $3 अरब की दिफाई इमदाद का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन के लोगों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। $3 अरब की इमदाद 6 माह की जंग में अब तक का सबसे बड़ा सिक्योरिटी पैकेज है। फौजी इमदाद हथियारों के हसूल, तरबियत और दीगर अमूर के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।